श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रसोई घर का तवा जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा, बस कर लो ये उपाय। जी हाँ मित्रों, वास्तु शास्त्र में तवे के ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनको अपनाकर आप माता लक्ष्मी को साक्षात अपने घर बुला सकते हो और अपने घर में धन समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि जिस घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आती हैं उस घर में कभी धन की कमी नहीं रह सकती है। और माता लक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए तवे के जो ये वास्तु उपाय वास्तु विज्ञान में बताए गए हैं वो आपको जीवन में मालामाल बनाकर ही छोड़ेंगे। जी हाँ मित्रों, वही तवा जो तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु विज्ञान में तवे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। तवे के इन उपायों को आजमाकर आप धन समृद्धि और घर में उन्नति ला सकते हैं। आइए जानते हैं तवे के उपाय के बारे में। तवे को लेकर मानी जाती हैं ये खास बातें। घर की हर चीज का संबंध वास्तु से होता है। हर चीज से जुड़ी कुछ अच्छी और बुरी बातें होती हैं। वास्तु के हिसाब से अच्छी बातें पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती हैं, तो वहीं बुरी बातों से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। आज हम बात करने जा रहे हैं किचन की एक अहम वस्तु के बारे में कि वास्तु के अनुसार उसका रखरखाव कैसे करना चाहिए। यह वस्तु है तवा। तवे को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इसके सही रखरखाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है, आपको तवे के साथ भूल कर भी ये काम नहीं करना है। मित्रों, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज होती है उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है, इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। इसके साथ ही दूसरी बात करें तो मित्रों, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान रखा होना चाहिए कि जहां से यह बाहरी लोगों को नजर न आए। इसके साथ ही अगली बात है मित्रों, जो और भी बहुत जरूरी है, ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। तो वो क्या है मित्रों, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। अगली बात और भी जरूरी है मित्रों, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में धन की हानि होती है। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। अगली चीज है मित्रों, तवे पर नमक छिड़कना। जी हाँ, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेंकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारी कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। वहीं अगली चीज है मित्रों, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ करके ही रखें हमेशा। यदि कोई महिला गंदे तवे और गंदे कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा सीधा असर सुके पति की आमदनी पर पड़ता है। अगली चीज है मित्रों, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होता ही है, साथ ही इससे आपकी किस्मत भी चमक जाती है। इसके साथ ही अगली बात मित्रों, कभी भी तवे को और कढ़ाई को तीखी चीज से ना खुरचें, हो सके तो उसे पानी में भिगो करके रख दें, फिर उसे साफ करें। इसके साथ ही मित्रों, अगली चीज है, तवे को या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें या ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। अगली चीज है मित्रों, यदि आपके पति या बच्चे को घर में नशे की लत है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में आपके बर्तन रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है, इसलिए रात में
कभी तवे को सिंक में ना रहने दें। तवे को हमेशा ही साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में कभी भी तवा और कढ़ाई को गंदा ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हो तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही अगला नियम मित्रों, तवे पर जो रोटी आप सबसे पहले बनाएं वो गाय को या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि मित्रों ऐसा करने से घर में कभी विपदा नहीं आती है। साथ ही इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, धन दौलत में वृद्धि होती है। तो मित्रों, तवे से जुड़ी ले जरूरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।